था टेम्परेचर, कहता है मैम 41 है सुबह के वक्त। अब आप सोचें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जवान आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किस तरीके से मास्क पहन के जाता होगा काम पे, और बच्चा या खवातीन, आप देखें कि जो खवातीन हमारी बेचारी नकाब बुरके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना, 41 सेल्सियस सुबह के वक्त का टेम्परेचर, मिड डे का भी नहीं, 41 सेल्सियस, इट्स स्कॉचिंग। तो उसमें आप पंखा भी ना चला सकें, रिकॉर्ड लोड शेडिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। ये मुझे बताइए कि जी आप क्रिकेट मैच में जा रही हैं, क्योंकि लंदन पाकिस्तान का मैच है और खान साहब के जो सितारे हैं वो ये बताते हैं कि एक्स वाइफ या उनके बच्चे इस दौर के उनके नजदीक हुए तो सारा चक्कर पलट जाएगा। ये बिल्कुल आम है इस वक्त बात, क्या कहती हैं? वो तो छोड़े, अगर ये सितारे, ये मुझे समझ नहीं आता, ये सारे पीर, ये सारे न्यूमरोलॉजिस्ट, ये सारे नजूमी, ये सारे सितारों का हिसाब करने वाले, ये खान साहब के नसीब में क्यों आए? मेरे नसीब में तो कोई नहीं आया, मेरे सितारों का हिसाब लगाए। अरशद साहब किधर किसके क्यों? परवेज संदेला साहब, ये तो बड़ा खुला तजाद है। जी बिल्कुल ठीक, उनके पास अपनी टीम नजूमियों की बैठी हुई है, गेट नंबर 4 के नजूमी भी बैठे हुए हैं, गेट नंबर 4 के बाहर वाले भी बैठे हुए हैं, अंगूठियां भी हैं, सब कुछ है। आप मेरे ऊपर फोकस करें, आप मुझे बताएं कि मेरा अच्छा, वैसे ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम तो सितारों में इतना को खास बिलीव नहीं करते, हम तो सिर्फ अल्लाह पाक की बैठे हुए हैं। चलें थोड़ा सा सीरियस करते हैं। ये वैसे मैम हंस पड़ी है, लेकिन ये बात बहुत सीरियस है। अगर जानती होती तो लंदन ना बैठी होती। ये देखिए सीरियस बात है, अब उसको हंसी में लेके तो खैर बात है। देखिए ऐसी नहीं, बस क्या करें, वो जैसे मेरी फ्रेंड से आज बात हो रही थी तो कहती है हमें तो फैमिलीज ने मोरालिटी और मजहबी सिखा सिखा के बर्बाद कर दिया, सारी दुनिया सब कुछ कर रही है, सब कुछ हो रहा है, हमसे अपने घर हमारे छीने गए हैं। तो मैंने कहा ये तो है, लेकिन अब क्या करें। खैर, बड़ी इंटरेस्टिंग, एक दिन बोरिस जॉनसन साहब, जो उनको ये नहीं पता, हमारे यूके के माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर, जो कि बिछड़े हुए भाई लगते हैं इमरान साहब के, उनको ये नहीं पता कि पहली डोज हमारे यूके रेजिडेंट्स को फाइजर लगे तो अगली वाली फाइजर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उनको मुल्क में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, लेकिन उन्होंने इधर बैठे बैठे वो 10 बिलियन सुनामी देख ली। उन्होंने जनाब वीडियो रिकॉर्ड किया इमरान साहब को अप्रिशिएट करने के लिए। 2 दिन के बाद कॉल हुई, फोन कॉल पे बात की, और बोरिस जॉनसन और इमरान साहब की शायद सुर्खी क्या लगी कि इमरान एंड बोरिस जॉनसन डिस्कसिंग अफगान पीस प्रोसेस। रियली? अच्छा, अभी पिक्चर्स बाकी है मेरे दोस्त। तो ये पहले ये हुई अफगान पीस प्रोसेस, आप बोरिस जॉनसन के साथ भला क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अगर इल्हाम खान ने पढ़ी है तो क्या चाइनीज ने नहीं पढ़ी होगी, रशियन ने नहीं पढ़ी होगी, अफगान हुकूमत ने नहीं पढ़ी होगी, तालिबान ने नहीं पढ़ी होगी? उसके बाद जनाब क्या होता है कि अभी हमने खबर पढ़ी है कल कि इमरान साहब अगले एक हफ्ते में, मतलब इसी महीने में पहली बार जब से वो हुकूमत में आए हैं यूके आएंगे। अब जब से वो हुकूमत में आए हैं, कम से कम मेरी इतला तो नहीं है कि वो बच्चों से मुलाकात के लिए या बच्चों की नानी से मुलाकात के लिए या किसी और दादे से मुलाकात के लिए यूके आए। तो ये क्यों हो रहा है, अभी क्यों हो रहा है? तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब हम क्या करें, अब पीएमएलएन को तो ये तौफीक नहीं है कि कहीं कोई नाना दादा बना ले। देखिए इनविटेशन भी आया हुआ है और ये बाकायदा एक ज़ेरे बहस है बात कि सितारों की चाल उड़ जाएगी, और स्पेशली आपका नाम चल रहा है उसमें और बच्चों का नाम चल मेरा रहा है। नाम क्यों चल रहा है? मेरा नाम क्यों चल रहा है? मुझे एक्चुअली क्योंकि आपकी आवाज टूट मैं टूट के आ आपको रही दिखा है। सकता हूँ, मैं आपको अच्छा भेज अच्छा, दूंगा पोस्ट। नहीं मैं आपकी आवाज टूट टूट के आ रही थी, तो मैं सुना, मैंने सिर्फ ये सुना कि वो किसी मैच के लिए आ रहे हैं। दोबारा अरशद साहब दोबारा प्लीज में नहीं है जी, उनको ये बताया गया है कि अगर एक्स वाइफ में से कोई या उनके बच्चे वो नजदीक इनके आएंगे या देखेंगे एक दूसरे को तो सितारों की चाल उलट जाएगी। उनके लिए कि एक्स वाइफ के लिए?
जरा क्लियर कर दिया करें ना कि किसके लिए बदल जाएगी, तारे किसके बदल जाएंगे। चाल, उनकी चाल बदल जाएगी। मुझे ये पता है कि एक एक्स वाइफ से अगर अगर सामना हो गया तो हाँ हो सकता है कि उनकी चाल बदल जाए। नहीं तो वो जो एक्स के नजदीक आने के लिए करेंगे, मौजूदा साथ लेके आएंगे या वो पाकिस्तान छोड़ के हैं? वो सितारों में कोई अरशद साहब उसके बारे में भी इतला है? देखिए देखिए हम अब सितारों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपने बात शुरू की सितारों के, ये बताएं कि एक्स के नजदीक यहाँ पे तारे बदले तो वो जो उनकी मौजूदा है वो साथ आएगी कि वो वहीं पे रहेंगे? मेरे ख्याल में आवाज नहीं आ रही। अरशद साहब ने तारे भी जड़े ना, अरशद साहब ने मेरे तारे नजर आ गए। जी जी, देखिए जो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे और उनसे मतलब कि जैसे ही उनकी एक्स वाइफ में से कोई या उनके बच्चों में से कोई उनके नजदीक आएगा या करीब होंगे तो सितारों की जो चाल है वो उलट जाएगी और उनका जवाल शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा खान साहब इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। अच्छा अब आप बताएं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मैच देखने जाएंगे या कि नहीं? अच्छा नहीं तो फिर तो और हमें जी 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 जी, ये अब आपने करना क्या है कि आपने कोशिश करनी है कि अगर इमरान खान साहब मैच देखने तो आप जाएं, तो फिर इमरान खान मैच तो नस जाएगा, कौन आ रहे? अरे हम हार हारी निकलो तुम। हाँ देखिए मेरा ख्याल है कि देखिए आपके भी बिलीव का इम्तिहान है ना। नहीं मैं तो बिलीव नहीं करती। दूसरा मैं क्रिकेट मैचेस में भी जाने की कोई शौक नहीं रखती, लेकिन ये मुझे पता है कि इतने अरसे के बाद आ रहे हैं। अब ये मत बोले, पहले बेचारे बच्चों की शक्ल नहीं देखी उन्होंने इतने अरसे में, ऐसा ना हो कि अपनी एक्स वाइफ और बच्चों की चेहरा ना देखें। ये जुल्म ना करें उन बच्चों के साथ, सीरियसली। ये बात अब इन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दी है, वो बंदा ऐसी बातों पे बिलीव करता है, तो ऐसा ना हो कि वो आ भी जाए और बच्चों से ना मुलाकात करें। अच्छा, मुझे सारी गेम की समझ लगी है, वैसे आगे चलते हैं, इससे निकलकर मुझे समझ लगी सारी। अच्छा ये जो सितारों वाली बात अरशद साहब वाले जैसे लोग हैं ना, इनके मुंह में ये बात मौजूदा के मुंह से निकलवाई जा रही है इन लोगों के जरिए, ताकि ना जावे तो ना किसी ने मिले उत्ते तेरे तारे पहचान सर। सादी जी देखिए मैं आपको बड़ी सीरियस बात बता नहीं मैं बिल्कुल एक जो पिक्चर थी ना, आज संदेला साहब को एक ऐसा पता नहीं खतरनाक टीका लगा है आज ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए मैं आपको माइंड ना करें अरशद साहब, लेकिन मैं ये जो चीजें हैं ना, मैं यकीन करें लोग मुझे कहते हैं कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैंने कभी जिंदगी में जादू तावीज ये चीजें नहीं देखी थी अपने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखी थी। हम कभी, आपने देखा होगा ये जो लोग पहन लेते हैं इस पे भी एतराज किया जाता है। हमारे घर में बड़ा सिंपल तरीका है, 3 दिन कुल, मतलब किसी बिदत में हम बिलीव नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बड़ी सख्ती से अमल करते हैं। आपको पता है हमारी साइड पे ऐसे ही होता है। तो मुझे लोगों ने कहा कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मैंने कहा मैंने सिर्फ सूरह रहमान सूरह बकरा मैं लाउड ऑन करती थी बेडरूम में भी, और कॉन्स्टेंटली मैं कुल पढ़ती थी। और मैं सिर्फ बिलीव करती हूँ कि दुनिया जो कुछ भी करे, जो कुछ भी, लेकिन जो आपकी प्रोटेक्शन है ना, वो प्रोटेक्शन ईमान में है। सो मैं ये संदेला साहब की बात का इसलिए वो बिलीव कर रही हूँ क्योंकि देखिए इमरान का जो सवाल है ना, वो किसी की उसके रास्ते में से कोई बिल्ली गुजर जाए या एक्स वाइफ गुजर जाए इससे नहीं होगा। जवाल उनका खुदा ना खास्ता अपने बच्चों की पेशानी चूमने से नहीं होगा। जवाल उनका इस वजह से होगा क्योंकि उनको अपनी जात पे और अल्लाह की जो जो रहमत है उस पर यकीन नहीं था। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि देखिए बहुत से लोग हमारी बात सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी कोई तरीका ऐसा नहीं इस्तेमाल किया कि किसी के लिए कोई गलत अमल किया जाए या किसी के लिए कोई गलत सोचा जाए या कोई करप्ट तरीका इस्तेमाल किया जाए अपने को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मे बी उतना ठीक है, शायद वो ना मिला हो जिसको लोग कामयाबी समझते हैं, लेकिन मुझको जो कुछ मिला है अपनी मेहनत से मिला है। और मैं आई वुड नॉट चेंज इट, आई वुड नॉट चेंज माई लाइफ, नो रिग्रेट्स। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये कभी कोई कहता है कि जी आप कश्मीर के लिए कैंपेनिंग करने के लिए जाएंगे, समुद्रों के ऊपर ट्रैवल करेंगे तो आपका जवाल होगा, तो जवाल तो है ना। आज अगर सारी दुनिया उनको झोलियां उठा उठा के बदवाएं दे रही है तो जवाल नहीं है, जवाल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो बड़े आए गए, पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर आए गए, कितने हेड्स ऑफ स्टेट आए गए, हमें तो नाम भी याद नहीं है। तो
कामयाबी प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं होता, और जवाल वजीर आजम की कुर्सी से हटना नहीं होता। नवाज शरीफ का सवाल नहीं है कि वो वजीर आजम नहीं है, उनका मैं समझती हूँ कि जिंदगी का ये बेहतरीन सुनहरा पीरियड है। इतना पावरफुल नवाज शरीफ कभी नहीं था, उनका सवाल नहीं हुआ। मैं समझती हूँ, मैं तो नहीं सपोर्ट करती थी, मैं तो समझती हूँ कि आज वो लंदन में बैठा हुआ उतना पावरफुल है कि वो एक पेपर कप में इतनी सी चाय पीता है तो लोगों की टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में था इतना इतना पावरफुल नहीं था। मरीम नवाज इज नॉट इन पार्लियामेंट। आज बजट में मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो हुआ, मैंने कहा काश मरीम नवाज होती पार्लियामेंट में। शी इज नॉट इन पार्लियामेंट, शी इज नेवर बीन इन पब्लिक ऑफिस।